हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 2 का डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारा क्लास 8 का चैप्टर 2 है स्लीप। क्या आपने कभी सोचा है कि स्लीप मीन्स सोना, कि सोना हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों हम सोते ही हैं? क्या हम नहीं सोएंगे तो काम नहीं चलेगा? क्या सोते समय क्या होता है? सोते समय क्या हमें सपने आते हैं? क्यों सपने आते हैं? किस फेज में कब सपने आते हैं हमें? क्या हम सोते हैं नींद में उसी समय हमें सपने आते हैं, या सोने के बाद या थोड़ी देर सोने के बाद हमें सपने आते हैं? इन सभी सवालों के आंसर हम जानेंगे आज इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Nobody knows why we sleep, but we all need to sleep. Sleep helps our body, brain develop and grow. Our body needs sleep to stay healthy and fight sickness. देखिए, सबसे पहला आंसर कि हमें सोना क्यों जरूरी? हमें सोना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा शरीर, हमारा दिमाग बढ़ सके। बढ़ सके का मतलब नहीं होता है कि साइज़ बढ़ गया। बढ़ सके का मतलब होता है जिसमें सेल का कंस्ट्रक्शन होता है वो बढ़ना, मतलब हमारा समझ, हमारी जो बुद्धि है वो बढ़ती है। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स। और हमें सोना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें और स्वस्थ रह सकें। सोने से हमारा मसल्स, बोन, स्किन ये सब भी बढ़ता है। देखते ही एक बच्चा छोटे से कहाँ फिर बढ़ करके हो जाता है एडल्ट एज में। सेल के ग्रोथिंग के साथ साथ बच्चे का हाइट भी बढ़ता है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप हेल्प्स ब्रेन टू रिमेंबर दैट व्हाट वी लर्न। हमारा सोने की वजह से क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर होता है और उसकी वजह से हमारे लड़ने की, याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर हम पे अटेंशन कंसंट्रेट करने का मतलब हम ध्यान दे पाते हैं किसी चीज़ पे। जैसे आप जब सवेरे सो के उठते हैं, 7-8 घंटे सोने के बाद जब आप उठते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि आपको जो है कोई भी चीज़ उस समय बहुत अच्छा फील होता है। कोई भी चीज़ पढ़ने वाला काम है तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को उस समय सीख रहे होते हैं। बाकायदा अगर आप आफ्टरनून में उस चीज़ को सीख रहे हैं, उसके अपेक्षा आप मॉर्निंग में जब सो के उठे उस समय जब किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो वो जल्दी आप सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्यों हो पाता है? क्योंकि हम सोते हैं। सोने की वजह से हमारा शरीर स्थिर होता है, फिर से एक्टिव हो जाता है। यही वजह है कि छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रोथिंग होती है। वैसे ऐसे करके उम्र के साथ साथ हमारा क्या होता है, सोने का टाइमिंग जो है घटता जाता है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं अब सोने के समय के बारे में और सोने को कितने भागों में बांटा गया है। There are no rules about how much sleep is necessary, but an average adult sleep for 7 hours and 20 minutes. कह रहा है कि हम सोने के लिए कोई रूल नहीं बंधा हुआ कि इतना सोना जरूरी है, इतना नहीं सोएंगे तो इससे क्या होगा। लेकिन इन जनरल या जो हम एवरेज देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम जो एडल्ट हैं वो कितनी देर सोते हैं? 7 घंटा 20 मिनट। कितना घंटा? 7 घंटा 20 मिनट। About 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस। बता रहा है, डाटा से बताया जा रहा है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उस डाटा के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 8% लोग जो है एडल्ट कौन हो गया? 21 साल वाले, मतलब 18 साल के बाद वाले, वो जो है 8% वैसे कैटेगरी के लोग 5 घंटा या उससे कम नींद लेके भी अच्छा फील करते हैं। 4% लोग 10 घंटा सोना पसंद करते हैं या उससे ज़्यादा। वहीं बच्चे जो हैं 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे 10 से 11 घंटा सोना प्रेफर करते हैं, या वो हर एक रात 10 से 11 घंटा सोते हैं। बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। बेबीज़ कहने का मतलब जो 5 साल से छोटे हैं, मतलब जन्म लेने वाले बच्चे से लेके 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं या 3 साल तक के बच्चे जो हैं वो आपको 14 से 18 घंटे। अक्सर आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे जो जन्म लिए रहते हैं वो हमेशा आँख बंद ही रहता है उनका, वो हमेशा सोते ही रहते हैं। उनका वो मेन रीज़न यही वजह से। वेयर एज एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। कह रहा है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारे दादा दादी लोग हैं, वो लोग को देखिएगा कि वो लोग बहुत कम सोते हैं या बहुत सवेरे उठ जाते हैं, है ना। मतलब वो लोग बोलेंगे कि तुम लोग क्या भर दिन सोते रहते हो। अक्सर हमारे दादा दादी लोग सब लोग सुनते हैं ना बोलने। मेनली उस एज में क्या होता है ना कि उनका सोने का, क्योंकि उसमें ग्रोथिंग या कोई सेल ग्रोथ जैसा कुछ
रहता नहीं है, ज़्यादा उसमें सेल ग्रोथिंग का रहता नहीं है, तो इसलिए उनके लिए सोना उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसी वजह से उस एज में जो है सोने की क्षमता जो है कम जाती है बुजुर्ग लोगों की, ठीक है। और हाँ, हमें दिन में नैप लेना, नैप मतलब होता है ऊँघियाना, ऊँघियाना मतलब थोड़ी देर, आधे घंटे का या 15-20 मिनट का हम नींद ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो डे आवर में करते हैं तो ये अच्छा है, हेल्दी है, इसमें कोई गलत या कोई ख़राबी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सोने, जो हम लोग सोते हैं रात में उसको 5 स्टेज में बांटा गया है। एक स्लीप साइकिल को 5 स्टेज में बांटा गया, मतलब हम एक रात में जब हम सोते हैं 6 घंटे या 7 घंटे, उसको किस ढंग से बांटा गया वो देखिए। हर एक साइकिल को 90 मिनट का रखा गया, मतलब जो हम सोते हैं उसके हर एक 90 मिनट के बाद हमारे शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। मतलब हम जब सो रहे होते हैं उसमें इंटरनली देखिए कैसे आता है। 5-6 बार जो है हम लोग रात में स्लीप साइकिल रिपीट करते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2, मतलब फर्स्ट 2 स्टेज में क्या होता है, हम नींद पड़ते हैं, ठीक है। जब हम बेड पे जाते हैं तब क्या होता है, नींद पड़ते हैं। बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप, लेकिन हम पूरी गहरी नींद में तुरंत में नहीं चले जाते हैं। अब गहरी नींद में कब जाते हैं, जो हम गहरी नींद में जाते हैं वो हमारा तीसरा चौथा स्टेज कहलाता है, जब हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। जब उसके बाद हमें कोई टोकता है या खटखटाता है तो हम नहीं सुनते हैं अक्सर हल्का आवाज़ पे, लेकिन पहले फर्स्ट 2 स्टेज में अगर कोई उस समय आके नॉक कर देगा तो हमें नींद टूट जाता है। लेकिन जब हम गहरी नींद में आते हैं तो कोई हल्का नॉक करता है तो उससे हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। उसको कह रहे हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप मीन्स गहरी नींद, तो वो कौन से स्टेज में आता है, तीसरा चौथा स्टेज में। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट आर स्लो डाउन, उस समय क्या होता है, हमारा जो सांस लेने का जो स्पीड होता है, जब हम जगे हुए होते हैं उस समय जो सांस लेने का स्पीड होता है उसमें, और जो हम सो रहे होते हैं उस टाइम, उस समय जो है 3rd-4th स्टेज में वो धीरे हो जाता है। और हमारा शरीर मोशनलेस हो जाता है। मोशनलेस कहने का मतलब उस समय हमारे शरीर को कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, अब आपका कौन सा स्टेज, हम लोग पहला दूसरा डिस्कस कर लिए, तीसरा चौथा कर लिए, अब 5वां स्टेज। 5वां स्टेज में हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हमारा सपना भी। अब ये ऐसा फेज होता है जिसको हम कहते हैं आधी रात में जो हमें सपना आने लगते हैं, ठीक है, हम सपनाने लगते हैं, ठीक है। उस समय हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, जब हम सपनाते रहते हैं रात में उस समय उस समय को क्या कहता है, रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय आँख जो है हम अपने आईलिड के अंदर फड़कते रहता है, मतलब ऊपर नीचे होता था, क्योंकि हम सपना रहे होते हैं तो हमारा बड़ी भी ब्रेन उस ढंग से कर रहा होता है। लेकिन हमारा शरीर तो मोशनलेस रहता है, लेकिन हमारा माइंड एक्टिव होने के कारण हमारा आइज़ का पलक ऊपर नीचे हो रहा होता है। थैंक यू।